कोरोना केस 2,86,000 के पास पहुंच चुके हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या 8,000 से ज्यादा हो गई। लेकिन राहत की बात भी यहाँ पर है, और वो राहत की बात ये है कि ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1,41,000 के पार है। ये कुल मामले देखिए इतने हैं। हालांकि गंभीर बात यह भी है कि 8,102 ऐसे केसेस भी हैं जो अब हमारे बीच ये लोग नहीं रहे, इनकी मौत यहाँ पर हुई है, लेकिन ठीक हुए हैं 1,41,029 कोरोना संक्रमित। ये एक राहत की बात है, क्योंकि ठीक होने वालों का जो रेट है वो हमारे देश में काफ़ी अच्छा है। इस समय एक्टिव केस 1,37,000 से ज़्यादा हैं, लेकिन जो पिछले 24 घंटों में रिपोर्ट आई है वो 10,000 केस कल पिछले 24 घंटों में हमारे और बढ़ गए हैं, कोरोना संक्रमित हुए हैं। और ये डराने वाला आंकड़ा है, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे का जो अपडेट है वो 9,996, आप इसे 10,000 कह सकते हैं, लेकिन ठीक हुए हैं 5,823 और 357 लोगों की मौत भी हुई है। ये पिछले 24 घंटे का अपडेट है, जो कि काफ़ी डराता है, और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है। फिलहाल कोरोना की जो रफ्तार है वो देखिए किस तरह से बढ़ रही है। 18 मई को 1 लाख केसेस थे, लेकिन 2 जून को ये 2 लाख हो गए, और 10 जून को 2,86,000। यानी कि लॉकडाउन अब खत्म हो चुका है। अनलॉक 1, अनलॉक 2 यानी कि अनलॉक दूसरा फेज भी शुरू हो चुका है। मंदिर, मस्जिद, रेस्टोरेंट, मॉल अब खुल चुके हैं। लगभग पूरा देश जो है वो खुल चुका है। कंटेनमेंट जोन जो है उन्हें छोड़कर, जो हॉटस्पॉट और जो कंटेनमेंट हैं उन्हें छोड़कर लगभग सब कुछ खुल चुका है। सबसे आगे अभी भी महाराष्ट्र बना हुआ है। कोरोना विस्फोट इसे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1 लाख के लगभग महाराष्ट्र में आंकड़ा पहुंचने वाला है। दिल्ली उसके बाद है, और 3,438 मौतें महाराष्ट्र में हो चुकी हैं। दिल्ली उसके बाद है। लेकिन इस वक्त ये देखिए कुल जो केसेस हैं 1 लाख की जो हम बात कर रहे हैं, 94,000 को क्रॉस कर चुका है महाराष्ट्र, और 3,438 मौतें, जबकि दिल्ली में 984 मौतें। 24 घंटों में 3,254 केस यहाँ पर आए हैं, और दिल्ली में रिकॉर्ड टूटा है 1,501। 149 लोगों की महाराष्ट्र में मौत हुई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 48 कोरोना संक्रमित मरीजों ने दम तोड़ा है। ये आंकड़ा जो है वो अभी तक का रिकॉर्ड है, दिल्ली और महाराष्ट्र दोनों जगह में। दिल्ली में 1,500, महाराष्ट्र में 3,000 को क्रॉस कर गया है ये आंकड़ा। महाराष्ट्र में मुंबई की बात करें तो 52,000, सिर्फ आधे से ज्यादा मुंबई में हैं। 1,857 मौतें मुंबई में हो चुकी है। लेकिन मुंबई में जो सबसे प्रभावित इलाका था, यानी कि धारावी की स्थिति काफी सुधर रही है, और धारावी में पिछले 48 घंटों में मौत का जो आंकड़ा है वो बहुत कम है, और उसने डबल डिजिट को क्रॉस नहीं किया है। 24 घंटों में 1,567 केस सामने आए हैं, लेकिन 57 मौतें यहाँ पर हुई हैं, जो एक खतरनाक बात है मुंबई में। तो मुंबई की यह डरावनी रफ्तार है, लेकिन 97 मौतें यहाँ पर हुई हैं। और धारावी का हमने जिक्र किया कि धारावी की स्थिति मुंबई में सुधर रही है। मुंबई के बाद जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो दिल्ली है। 32,810 केस, 12,242 ठीक भी हुए, लेकिन मौत काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, 984। दिल्ली में 984 मौतें हुई हैं। ये डराने वाला मामला है। तो दिल्ली और ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है। मुंबई और दिल्ली में कोरोना विस्फोट जो है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। कोरोना की रफ्तार जो है वो लगातार डरावनी होती जा रही है, डरा रही है। 24 घंटों में दिल्ली का अगर जिक्र करें तो ये अभी तक का रिकॉर्ड है। जब से कोरोना की शुरुआत हुई 1,501 मामले सामने आए, लेकिन 384 ठीक भी हुए। मौत का आंकड़ा भी डराता है, 48 लोगों की मौत हुई है। लेकिन रिपोर्ट कार्ड अगर हम राज्यों की बता दें आपको यहाँ पर, तो महाराष्ट्र सबसे आगे बना हुआ है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु में 10 लाख टेस्ट पर यह आंकड़ा है। मध्य प्रदेश जो कि शुरुआती दौर में काफ़ी आगे था, वो अब राजस्थान के भी बाद चला गया है। यानी कि मध्य प्रदेश में मृत्यु दर भी अब कम हुई है, और वो 4 के लगभग है। तीसरे नंबर पर दिल्ली है, चौथे नंबर पर गुजरात है। लेकिन मृत्यु दर पर आपको ध्यान देना होगा, तमिलनाडु में मृत्यु दर सबसे कम फिलहाल बनी हुई है, बिहार के बाद।
तो दिल्ली में कोरोना बेहद तेज रफ्तार से भाग रहा है। इलाज टेस्टिंग पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आज पर्याप्त बेड होने का भरोसा जता दिया है और साथ ही साथ ये आदेश भी दिया है कि कोरोना के टेस्ट करने वाली लैब को 24 घंटे में ही अब अपनी रिपोर्ट देनी होगी। दिल्ली में 42 लैब्स चल रही हैं। 7 लैब्स को सिर्फ इस वजह से कि वो रिपोर्ट्स बहुत लेट दे रहे थे, 7 लैब्स को 2 या 3 दिन के लिए रोका गया था। उनसे कहा गया था कि अपनी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर देंगे। आप सोच के देखिए ना, आपने टेस्ट दे दिया, पहले तो टेस्ट पॉजिटिव आता है 5 दिन के बाद, आपने टेस्ट दिया, उसके आपकी 7 दिन के बाद रिपोर्ट आ रही है, 12 दिन हो गए, 10-12 दिन में तो ठीक भी हो जाते हैं, 14 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो उस रिपोर्ट का करेंगे क्या? आप उस पॉइंट को मिस कर रहे हैं जिस पॉइंट की वजह से हमने सख्ती की थी। आप कह रहे हैं 42 लैब्स हैं, सारी चल रही हैं। हाँ, ये सख्ती जरूर है कि अगर आप सैंपल लेते हैं 24 घंटे में। आज से 100 साल से भी ज़्यादा पहले 1918 में पूरी दुनिया के अंदर स्पेनिश फ्लू आया था। वो 18 से लेकर 1920 तक चला था। वो त्रासदी दोबारा से आई है और उसी फैमिली का वायरस है ये कोरोना वायरस। वो भी कोरोना वायरस था, ये भी कोरोना वायरस है। ये नोवल कोरोना वायरस जिसको कोविड कहा जाता है। 100 साल के बाद ये त्रासदी आई है, इसको इतना लाइटली नहीं ले सकते हम। इसकी फैलने की गति सबसे ज़्यादा है। अगर इतनी ज़्यादा नहीं फैल रही थी तो फिर इसको पेंडेमिक घोषित करने की आवश्यकता नहीं थी। गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में करीब 2.5 महीने बाद आज से मॉल्स खुल गए हैं। नियमों शर्तों के साथ मॉल्स को खोल दिया गया है। देश में पहले ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च यानी कि धार्मिक स्थल खुल चुके थे। अब उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में खुल गए हैं मॉल्स। गाजियाबाद में 2.5 महीने के अंतराल के बाद आखिरकार मॉल्स को खोल दिया गया। तमाम सुरक्षा के इंतजाम मॉल में किए जा रहे हैं, लेकिन यहां पर एक खास इंतजाम किया गया है। आप देख सकते हैं कि मॉल के अंदर अलग से एक आइसोलेशन रूम बनाया गया है कि अगर कोई भी शख्स अचानक यहां पर संदिग्ध पाया जाता है तो उसको फौरन भीड़ से निकाल करके इस रूम के अंदर लेकर के आते हैं। आपको दिखाते हैं इस रूम के अंदर क्या है। यहाँ पे बाकायदा व्हील चेयर रखी गई है। इसके अलावा एक बेड यहाँ पर तैयार किया गया है और यहाँ पर कुछ सामान भी रखा हुआ है, जैसे कि पीपीई किट, ग्लव्स, मास्क और हैंड सैनिटाइजर। हमारे साथ मॉल के मैनेजर संजीव शर्मा जी मौजूद। सर, ये बताइए क्या व्यवस्था, आखिर ये आइसोलेशन रूम बनाने की जरूरत क्या पड़ी आपको? आइसोलेशन रूम की जरूरत इसलिए पड़ी कि हम लोग गेट पे तो सारा थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन करा के भेज रहे हैं। उसके बाद भी अगर किसी कस्टमर को या किसी और पर्सन को कोई दिक्कत आती है मॉल में अंदर आने के बाद, किसी को सिम्टम्स दिखाई देते हैं कोविड को, तो हम इमीडिएटली उनको यहाँ शिफ्ट करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उसकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि इस तरह से कोई पेशेंट है, संदिग्ध पेशेंट है, तो उसको यहाँ से प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए ले जाएगा। क्या क्या रखा है आपने, व्यवस्था क्या की हुई है? हमने यहाँ पीपी किट रखवाया है, ये आप देख रहे हैं। ये हमने सैनिटाइजेशन के लिए सैनिटाइजर रखा है, मास्क है, ग्लव्स हैं और थोड़ा सा रखा हुआ है। जाहिर तौर पर तो तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं आइसोलेशन रूम के अंदर भी कि अगर कोई शख्स को सिम्टम्स आते हैं तो फौरन यहाँ पर लाया जाएगा, उसको भीड़ भाड़ से अलग रखा जाएगा, पीपी किट पहनाया जाएगा, सैनिटाइज किया जाएगा, मास्क दिया जाएगा और उसके बाद फौरन एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी इत्तला दी जाएगी। तमाम एहतियात मॉल भी अपनी तरफ से फिलहाल बरतने की कोशिश कर रहा है। कैमरामैन संजय समीर और मैं इंदौर के साथ पुनीश शर्मा, गाजियाबाद, आज तक। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मॉल्स खुल गए। इस खबर के बाद महाराष्ट्र का रुख। महाराष्ट्र में जितने केसेस हैं आधे से ज़्यादा मुंबई में हैं। हालत ख़राब है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई वालों को चेताया है कि लॉकडाउन ख़त्म ज़रूर हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये कि नहीं कि आप ख्याल नहीं रखें। अगर ऐसे ही लोग बाहर निकलते रहे तो मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र में एक बार फिर से वो लॉकडाउन कर देंगे। 24 घंटों में संक्रमित 1567 हैं, 97 लोगों की मौत हो चुकी है, 52,667 संक्रमित हैं और 1,857 कुल मौतें अभी तक हो चुकी हैं। तो ये डराने वाला आंकड़ा है और इसीलिए उद्धव ठाकरे अब महाराष्ट्र के लोगों को चेता रहे हैं, मुंबई के लोगों को खास तौर से, क्या आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, आप लॉकडाउन फिर से चाहते हैं क्या? ये चेतावनी उन्होंने दे दी। एकूण परिस्थितीचा अंदाज घेते आहे। जर का असं वाटलं की ही जी उघडीप आहे ती जीवघेणी ठरू शकते तर नाईलाजाने करायची तर आपल्याला पुन्हा लॉकडाऊन करावं लागेल। महाराष्ट्र में कोरोना से दहशत के बीच एक अच्छी खबर भी आई है। आईआईटी मुंबई के 2 प्रोफेसर्स ने एक स्टडी में ये पाया है कि ज़्यादा गर्मी और कम नमी वाले इलाकों में कोरोना का फैलना कम होता है।
ऐसे मौसम में खांसने और छींक से निकलने वाले जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको सूखने में कम समय लगता है। दोनों ने दुनिया के 6 शहरों में इसका अध्ययन किया है। हमने पता लगाया कि ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो ड्रॉपलेट थोड़ी देर से ड्राई होगी, तो इसका मतलब वायरस ज़्यादा देर तक ड्रॉपलेट के अंदर रह सकता है। अगर तापमान ज़्यादा है तो ड्रॉपलेट जल्दी इवापोरेट होगी या ड्राई आउट होगी, तो उसमें वायरस जल्दी खत्म हो सकता है। सरफेस पे अगर सरफेस ऐसी है कि जिस पर ड्रॉपलेट स्प्रेड नहीं हो रही है, फैल नहीं रही है, तो उसमें वायरस ज़्यादा देर तक जिंदा रह सकता है। तो इस तरह से हमने इन पैरामीटर्स को स्टडी किया और इन पैरामीटर्स से फिर हमने पता लगाया कि अगर आपकी सरफेस फोन स्क्रीन है तो उसको जल्दी से क्लीन करना पड़ेगा। अगर जल्दी क्लीन नहीं करोगे तो उसमें कंटेमिनेशन और वायरस ज़्यादा देर तक रह सकता है और तो उसके लिए इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। जिस तरह से ग्लास को ड्रॉपलेट जल्दी फैलेगी तो उसको इतना जल्दी क्लीन करने की जरूरत नहीं। जो लोग अगर आदमी छींक रहा है या खांस रहा है तो उसके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकल रही हैं, मुंह से, नाक से, तो वो ड्रॉपलेट्स किसी सरफेस पे जाके बैठ सकती हैं और अगर दूसरा आदमी उसके कांटेक्ट में आता है तो इन्फेक्शन पहले आदमी से दूसरे आदमी पर पास ऑन हो सकता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये देखना, समझना कि ये ड्रॉपलेट जो सरफेस पर हैं वो कितनी देर में ड्राई आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक बार ड्रॉपलेट्स ड्राई आउट हो जाएंगे तो वायरस अगर है भी उसमें पहले आदमी की वजह से तो वो वायरस मर जाएगा। और आइए अब आपको बिहार ले चलते हैं। बिहार की खबर बताते हैं। बिहार में कोरोना के केस 5,500 से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि आधे से ज़्यादा मरीज यहां पर ठीक भी हो चुके हैं, जबकि अब तक 33 लोग बिहार में कोरोना से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। एक दिन में 115 नए केस सामने आए। कोरोना के बढ़ते मामलों पर आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिंता जताई है। कहा है कि संक्रमण वाले इलाकों में लॉकडाउन जारी रहेगा। कुल केस 5,710, 3,071 ठीक हुए हैं, लेकिन 35 ऐसे कोरोना संक्रमित हैं जिनकी मौत भी हुई। नीतीश कुमार ने क्या कहा, आइए जल्दी से आपको सुनवाते हैं। लॉकडाउन नहीं है। लॉकडाउन जो देश भर में लागू हुआ था, अब लॉकडाउन 31 से नहीं, अब सीमित इलाके में जहां पर कोरोना वायरस की बीमारी बढ़ी हुई रहेगी उन इलाकों को चिन्हित करके वहां पर लॉकडाउन सीमित इलाके में लगाया जाएगा। ये निर्णय है। और एक बात और महत्वपूर्ण है, लॉकडाउन खत्म है, सब बाहर जा सकते हैं, लेकिन 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति हों, गर्भवती महिलाएं हों, 10 साल तक से के उम्र वाले बच्चे और बच्चियां हों और अन्य प्रकार की बीमारी से ग्रस्त कोई व्यक्ति हो, इनको घर से बाहर अकारण नहीं निकलना चाहिए। इलाज के लिए जाना है, जाएंगे।